गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्टडी करेंगे, जो कि आपकी यूनिट सेकंड में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सेल। सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। वो सेल में भी उन्होंने पाया कि दो तरह की थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियाई। देन न्यूक्लियाई के बेस पर उन्होंने सेल्स को डिवाइड किया। यूकैरियोटिक में क्या था? यू मीन्स एंसेंट, तो जिनमें क्या कहते हैं, यू का मीन्स है कि जो प्रॉपर पूरी ट्रू, ग्रीक वर्ड है यू, और यू का जो मीनिंग है वो है ट्रू, यानी जिनमें ट्रू न्यूक्लियाई प्रेजेंट था उनको यूकैरियोटिक सेल में रखा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कोई भी सेल है तो उसमें वॉल तो होगी ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि आपकी यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होने के साथ साथ जैसे कि फंजाई है, फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो फंगल सेलुलोज की बनी होती है, और इस फंगल सेलुलोज को काइटिन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेल वॉल के बाद कि सेल वॉल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो किस तरह का होता है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें साइटोप्लाज्म जरूर पाया जाएगा, तो जो ये साइटोप्लाज्म होता है ये ग्रैनुलर फॉर्म में होता है, और इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका पॉलीसोम्स, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल। जबकि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है इसमें सारे, मोस्टली सारे सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स एटसेट्रा, ये सभी पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल भी। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ये जो डीएनए होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर फॉर्म में, और यहाँ पर लीनियर, यूकैरियोटिक सेल में लीनियर फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट, मैंने अभी राइबोसोम वर्ड यूज़ किया था। राइबोसोम यहाँ पर भी पाया जाता है, मैंने मेरे ख्याल से लिखा नहीं। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें राइबोसोम 70S का पाया जाता है। जबकि यहाँ पर राइबोसोम जो है
वो ATS का पाया जाता है, और साथ ही साथ जो 70S है, ATS आपका साइटोप्लाज्म वगैरह सब जगह पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर ग्रेनुलर फॉर्म में राइबोसोम लगा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें हिस्टोन एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रेजेंट होता है। अब मेन पॉइंट आ रहा है न्यूक्लियाई का, जिसके बेस पर हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को अलग अलग दो उसमें डिवाइड किया है पार्ट में। तो जो आपका न्यूक्लियाई होता है तो इसमें एडवांस टाइप का न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा और न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होगा, एब्सेंट। जबकि यहाँ पर ये सभी, यानी जब ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, हाँ, ट्रू न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा। ओनली क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियर मटेरियल ही पाया जाएगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो पूरा न्यूक्लियस में पाया जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म फिल होता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, लाइक दैट न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसके अंदर क्या कहते हैं आपका न्यूक्लियर मटेरियल, जो कि DNA है, साथ ही साथ हिस्टोन है, ये सब पाया जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें पॉइंट, तो नेक्स्ट आता है इसका कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें बाइनरी फिजन द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी एक सेल से रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, मतलब दोबारा पुनः प्रोडक्शन होना, तो वो जो पुनः प्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन द्वारा होता है। जबकि यहाँ क्या कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब पहला क्वेश्चन तो आता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब दो सेक्स ऑर्गन्स, अब वो दो सेक्स ऑर्गन्स कौन से होंगे? मेल और फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन में स्पर्म बनेगा, या जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें एंथीरोजॉइड्स बनता है। ये एंथीरोजॉइड्स एग के साथ फ्यूज करता है, देन उसके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट जो है ये फिर क्या करेगा? हायर में से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से एक फिर न्यू प्लांट बनेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्लांट का कोई भी पार्ट, जैसे कि एडवेंशियस बर्ड है या लाइक ट्यूबर है,
इसमें ये क्वालिटी होती है कि ये एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो कर सकता है। तो जब इस तरह का जब रिप्रोडक्शन होता है या किसी गैमीट के द्वारा, देन कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।